अच्छा बैठो बैठो बैठो, लालच नहीं करते, धीरे धीरे करके होता सारा काम। मुझे ऐसा लगता है हंस पाजी कोई भी एक गाना ले लें तो शायद 1 महीना भी गा सकते हैं ये। एक ही लाइन को अलाप रूदारी, कमाल है बाजी, क्या बात है। बहुत शुक्रिया पाजी। एक्चुअली ये हमारा सौभाग्य हम सबका, हमारे जितना भी फ्रेंड सर्कल है, जैसे मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ अमृतसर से, और हंस पाजी भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। पाजी जब आप कॉलेज में सिंगिंग करते थे जी, पाजी, लड़कियां ज्यादा गाने की फैन थी कि स्टाइल की? ये खूबसूरत लोग जो बैठे हैं मेरे सामने, आज की जो दुनिया है जी। जहाँ आप हैं, आप स्टाइल बनाने के लिए जाते हैं, खुद भी समझ है। मेरी तो मजबूरी थी, जिधर जो उगता गया उगता गया। लोग बाल बनाते थे, मैं अच्छे भले बाल बना के खिलार देता। तो स्टाइल बेचारे मेरे का क्या होना था। बस ये है कि उन दिनों की एक बात है जो कसक बन के रह गई है, जाने वाले दिल को पत्थर कर गए, फिर किसी को देखकर धड़का नहीं। अच्छा मुझे ये भी बता दो कि ये जाने वाले ही थे कि शी थे? हमें तो मौत भी इसलिए हुसैन लगती है, वो आता नहीं आती है। भाईजान बेखबर लाग सही, इतनी तो खबर रखते हैं कि जेंडर कौन सा लाहेबंद है। मैं समझ गया भाजी, मैं समझ गया सुमड़ी में गुमड़ी क्या थी। भाजी एक्चुअली जब आप कॉलेज टाइम में गाते थे जी। तो उस समय बहुत पॉपुलर हो गए थे, जब यूथ फेस्टिवल्स में आप गाते थे। सबसे पहला प्रोफेशनली ब्रेक आपको कब मिला था? सबसे पहला जी मेरा उस वक्त एलपी रिकॉर्ड बना करते थे जी। तो कोई बंदा मेरा क्लास फेलो था, अच्छा सतनाम गिल। अच्छा जी। तो वो कहने लगा कि चलो फिल्म देखते हैं। अच्छा। हमने याराना फिल्म देखी। वो मैं तो पैदल ही चलता था, पता नहीं क्या मेरा खो गया था। कोई गाना सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो याराना फिल्म देखी, उसमें अमिताभ बच्चन साहब आर्टिस्ट होते हैं, जी। गब्बर साहब है, अमजद अली खान। जी जी, अमजद खान साहब। वो दोस्त है, कहता तेरे अंदर के आर्टिस्ट को मैं बाहर निकालूंगा। अच्छा। वो हुण जट दे कुत्ता फस गया मेरे दोस्त दे यार दे। वो कहंदा यार मेरे दोस्त दा कोई गाना नहीं सुनदा। फिर वो मेरा दोस्त, मेरा फरिश्ता नुमा दोस्त, वो इत्थे मैनू दिल्ली लैके आ गया। बाड़ी सी जट्टां वाली भी, इहदे अंदर दा कलाकार बई मैं कड्ढना, जे अमजद अली खान कढ सकदा मैं नहीं कढ सकदा। अच्छा। हंस पाजी की अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन हंस पाजी को राज गायक की उपाधि से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से नवाजा गया, संगीत नाटक अकेडमी और कितने सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया। दुनिया भर के देशों में लाइव शोज कर चुके हैं। पाजी इतना कुछ करते हुए कभी आपने सोचा था नहीं जिस पार्टी को आप छोड़ेंगे उसी पार्टी को ज्वाइन करके सिद्धू साहब मिनिस्टर बन जाएगी? देख लो, अब देखो। तेरी इस बात के लिए ना तेरे मुंह में सीमेंट ठूस के हमेशा के लिए तेरा मुंह जाम कर सकता हूँ। लिफ्ट लगती है क्या साड़ी में? तो जब मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक बहुत बढ़िया असम की पत्तियों की गर्मा गर्म साड़ी दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? यार ये आदमी वैसे चाय वाय की साड़ी क्या बेच रहा है? मतलब तुम साड़ी वाले हो कि चाय वाले हो? ये चाय वाला है जी, इसकी बीवी मायके गई हुई है, उसी की साड़ियां बेच रहा है। इसका मतलब पहनी हुई साड़ी पहनाओगे मुझे? तो जो बेचने के बाद भी तो पहननी ही है। चाय वाले हो ना, जाके 2 कप चाय लेकर आओ। मेरे लिए 3 कप लेके आ, चल। मेरे लिए 4 कप लेके आ, चल। चाय अच्छी लगी तो ही साड़ी खरीदेंगे। हाँ, ब्लाउज जैसा मुंह, साड़ी की दुकान खोल के बैठ जाते। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ चाय, फिर मलाई मार के। पैरासीटामोल डाल ले। देखिए ये जो है ना आदमी, ये पुरानी साड़ी बेचता है, बट मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की साड़ी है। इसमें पासवर्ड लगता है, बिना पासवर्ड के खुलती नहीं। अरे नहीं यार, क्या है अक्सर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, उसका ऑप्शन हमारे पास है, आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम लोग खोल के दे सकते हैं। पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए गुस्सा मत होइए, मेरी साड़ी पे एक ऑफर है, आप एक साड़ी लेंगे मैडम, 2 रात और 3 दिन के लिए गोवा का ऑफर है आपको। डार्लिंग, इन्हीं से साड़ी खरीदते फिर हम गोवा चलेंगे। नहीं, फिर गोवा मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। ए छेड़ूलाल, इसका तो काम ही जी छेड़ना है। आप चाहे ना तो मुझसे साड़ी किस्तों पे ले सकते हैं। अच्छा ये अच्छा है, मतलब साड़ी अभी खरीदी और हम
महीने दर महीने आपको धीरे धीरे पैसे दे सकते हैं। नहीं नहीं, पैसे अभी दीजिए, साड़ी हम आपको किस्तों में देंगे। देखिए मैडम, ये सब छोड़िए, बकवास बातें। इधर आइए, मैं आपको बॉलीवुड की साड़ी दिखाता हूँ। सारे बॉलीवुड में मेरी साड़ी जाती है। इधर आइए। रियली दिखाइए। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, मुन्नी बदनाम हुई, उसमें सारी साड़ियां मेरी दुकान से गई थी। एक मिनट, लेकिन मुन्नी ने तो साड़ी पहनी ही नहीं थी। तभी बदनाम हुई ना। एक मिनट, ये देखिए, आपको पता है हम आपके यहाँ कौन में माधुरी दीक्षित ने जो साड़ी पहनी थी, हमारे यहाँ की साड़ी थी वो। सलमान खान ने गुलेल मारी थी, हमारी साड़ी ना होती ना तो नील पड़ जाता। लेकिन सलमान खान ने तो फूल मारा था, मैंने देखा है, मुझे याद है। हाँ, उन्होंने फूल मारा था हाँ। तो माधुरी दीक्षित ने कहा था आहा। आप हैं बिल्डर, आप फूल तो मारेंगे नहीं, आप तो सीमेंट की ईंट मारेंगे, तो आपकी बीवी कहेगी आई 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 आई। हमारी साहब। साड़ी लीजिए। ये तो सिर्फ बॉलीवुड में साड़ियां बेचते हैं, मेरी साड़ियां तो हॉलीवुड तक जाती है। एंजेलिना जोली मेरी साड़ियां पहनती है। ए, आज तक कभी एंजेलिना जोली को साड़ी में देखा नहीं। वाह, इतनी खूबसूरत बीवी है और एंजेलिना जोली को बिना साड़ी के देखना चाहते हैं। देखो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो है ही ऐसे। अपनी आवाज बंद रखो, समझे? बंद रखो। हाँ, आवाज बंद रखनी है ना, तो हमारे पास साउंड प्रूफ साड़ी भी है। अगर मान लो आपका पेट खराब हो जाता ना मैडम, तो आवाज भी बाहर नहीं आएगी। ये वाली साड़ी तुम अपनी माँ के लिए ले लो। What do you mean? अगर ऐसी बात है तो 4-5 अपने लिए भी ले लो, दे दीजिए इन्हें। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं आप। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, जब से आए ना मेरी ऑक्सीजन नहीं पूरी मिल रही मेरे को। कुछ तो ये झोल कर रहे हैं। आपके देखो बॉटम में से हवा निकल रही है। इनको क्या करने के लिए रखा, कोई और भी कुछ करते हैं। यार ये साड़ी छोड़ो, पहले इसका मुंह बंद करो। कब से ए लगा रखा है, BCD ओ हेलो, ए, क्या कर रहे हो? साड़ी दिलाओ जल्दी से। अरे आप एक मिनट काम कीजिए, आप ये साड़ी पहने, पकड़िए। हाँ, पहनिए। देखिए, माता हो या बहने, 50-50 साड़ी ही पहने। क्या है रे? पेट छुप गया। देखिए आहा। क्या कर रहे हैं आप? मैडम मैं आपको एक ऐसी साड़ी देता हूँ, उससे आपको बोरियत ही नहीं फील होगी। कैसे बोरियत ही नहीं कैसे फील होगी? देखिए ना, ये साड़ी का कपड़ा देखिए। ये क्या है ना, इसको हमने बनाया जिसमें टीवी नहीं पैक होके आता। तो साड़ी पहन ली आपने, उसके बाद टाइम पास करती रहे इसको फोड़ के। ये देखो आवाज आती है। ये साड़ी, ये देखो, पकड़ो इसको, ये देखो, ये देखो, ट्रांसपेरेंट साड़ी है। आप अपना टाइम पास करते रहिए, जो आपको देखेगा उसका अपना होता रहेगा। ये देखिए, देखो कितनी अच्छी लग रही है। मेरा दिल कर रहा है आप भी शादी कर लो इनसे। सॉरी, ये साड़ी भी मुझे नहीं जमी। जमा आपको आपके एक्चुअली पति का मुंह नहीं है, इनके ऊपर है ना साड़ी। जब आपके ऊपर यही साड़ी होगी ना, हो गया, आग लग जाएगी। बकवास लग रही है यार ये साड़ी। क्या बस बस बहुत हो गया, साड़ी उतारो। आपकी बीवी आप उतारो। मेरी साड़ी उतारो। तो आपकी कहाँ है? ये तो हमारी है। अरे यार, तो तुम्हारी साड़ी उतारो। तो हमने कहाँ पहनी है यार? पुलिस, ये क्या हो रहा है इधर भी? पुलिस आ गई। हो क्या रहा है इधर? कपिल शर्मा शो। ये जो दुकानें हैं तुमने साड़ी की खोली हुई है, किसको पूछकर खोली है? बंद करें इनको। एक मिनट, लेकिन आप ये दुकान कैसे बंद करवा सकते हैं? कर्फ्यू लगा हुआ है इधर। सारी दुकानें बंद हो जाएगी तो हम साड़ी कहाँ से खरीदेंगे डार्लिंग? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप साड़ी वहां से खरीदें। वो देखो कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ लगाई उसने, मीठी मीठी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप पुलिस वाले की आड़ में साड़ी बेच रहे हैं? Shut up! You shut up! ये देखो, ये चटअप क्या होता है अभी? इस शटअप के बीच में जब चांटा भी मिल जाता ना तो उसे चटअप कहते हैं। तुम पुलिस वाले को चाटा मारोगे? नहीं, हम चाय वाले को मारेंगे। चाय वाला? चाय वाला है कहाँ? मैं बुलाता हूँ अभी। चंदू 2 चाय लाना। अभी लाया। पकड़िए इसको। पकड़ो इसको। अभी ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आओ, आपके किसी दोस्त ने नहीं कहा कि भप्पी आप पहन लो मेरी चेन भी? आपका तो सबको पता ही है। कभी ऐसा हुआ है वैसे? नहीं हुआ, क्योंकि मैं फैंटास्टिक, आपका सवाल आउटस्टैंडिंग। अरे बाप रे, किसी का ये अच्छा बात बोला, आप मेरा चेन पहन लो, आपको तो कोई देखेगा नहीं, आप पहन के निकल जाओ।
तो रोहित, आपका पूरा नाम PVNS रोहित है ना? सर पूरा मतलब क्या है आपके नाम का? परिटाला वेंकट नागसाई रोहित सर। अच्छा, तो ये नाम ही खाली लिख दो तो चिट्ठी पहुंच जाती है आप तक? पूरा पूरा पोस्टल एड्रेस ही हो गया ये तो। मतलब ऐसे तो रोहित, आपका नाम फरहान है, नागा क्यों डाला था? PVNS में N स्टैंड्स फॉर नागा सर। अच्छा, नागा इसलिए बोलते थे? Yes, sir. मुझे लगा कि नहाते हुए देख लिया। बाप रे बाप। वो बैटरी क्या? उनका एक या पेट नेम है निपो बैटरी। निपो बैटरी। ऐसे क्यों? आस्क हिम। मैं था वहाँ, मैं। बोलो। हमारे आनंद सर हैं, तो कौन से? मैं बोल रहा हूँ। बोल दो, अभी तो हो चुका है, अब आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो लोग जानने को उत्सुक रहेंगे कि क्या होगा। यहाँ पे कुछ नहीं कटता है। No, he was in the bathroom. He didn't lock the door. So Anand sir, our mentor in Idol, he just opened the door. And हथियार छोड़ के बैठा था। ये फोन पे बात कर रहा था? ऐसे क्यों फोन पे, मतलब नेटवर्क ज्यादा आता है बाथरूम? सर सच में उस दिन बाथरूम में नेटवर्क है सर। बाथरूम नेटवर्क। I always encourage the new talent. मैं आज सबका सामने वादा करता हूँ, यू आर माई नेक्स्ट फिल्म में मैं आप गाना गा रहे हैं। ये मेरा माँ का आदेश आया और मैं भक्त हूँ। आप जरूर गाएंगे, आपका अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है। डेफिनेटली महित, यू विल बी। थैंक यू सो मच। आज जिस दिन रिकॉर्ड होगा उस दिन कपिल जी को फोन करूंगा, सिद्धू भाई को फोन करूंगा। So sweet. Thank you सो मच। थैंक आइए, बैठिए प्लीज। पाजी, आज टैलेंट ढेर सारा है हमारे यहाँ पे। बपीदा, किशोरदा का एक बड़ा फनी किस्सा था, मैंने सुना हुआ, फिल्म हाफ टिकट के दौरान कोई एक का किस्सा है। प्लीज वो बताइए, क्या किस्सा था वो? सिद्धू पाजी, ऐसा उनका एक चेस सीक्वेंस चल रहे थे, तो मधु बालाजी को लेके किशोर मामा आगे और उनको फॉलो कर रहे थे प्राण साहब। चेस हंडाला में डायरेक्टर 1 2 कम ऑन शॉट, क्लैपस्टिक मारा, गाड़ी दौड़ा, पीछे पीछे गाड़ी, पीछे पीछे कैमरामैन जा रहे हैं और अलग गाड़ी में देखा मामा का गाड़ी चला गया, किशोर मामा का गाड़ी कहाँ जाके लुप्त हो गया आस्ते आस्ते। अरे काट 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 काट, किशोर बाबू का गाड़ी कहाँ गया? हाँ ऐसा नहीं, तब तक मोबाइल नहीं था। हेलो हेलो हेलो। जी जी। तो थोड़ा टाइम, कम से कम आधा घंटा बाद एक फोन आया जब मैं पूना होके महाबलेश्वर आ गया। मैं पूना होके महाबलेश्वर आ गया कि मधु साथ में बैठा है, मधु बालाजी। तो एनीवे, आज शूटिंग नहीं करेंगे, मेरा मूड नहीं है, मैं चलेगा। ये शॉर्ट नहीं, टाइम नहीं। कमाल है, उनका मूड का जवाब नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही थी जय जय शिवशंकर की, अच्छा। और RD बर्मन जी ने गाना बनाया, ऑफ कोर्स। जी ओम प्रकाश इनके निर्माता थे, प्रोड्यूसर थे। ओके। और 50,000 रुपए खर्च हो गए उस जमाने। तो जी ओम प्रकाश जी बहुत परेशान थे, अरे गाना इतना खर्चा हो गया फिर भी मजा नहीं आ रहा है, कुछ गाने में कोई बात नहीं है, कुछ वो नहीं है, कुछ दम नहीं है। राजेश खन्ना जी थे वो रिकॉर्डिंग में, और किशोरदा भी थे जाहिर है। तो राजेश खन्ना जी को जरा खराब लग गया, बिकॉज यू नो जी ओम प्रकाश जी कहते जा रहे थे 50,000 खर्च हो गए, 50,000 खर्च हो गए। तो उन्होंने जाके किशोरदा के कान में कुछ कह दिया। किशोरदा हंसने लग गए और हंसते ही रहे। और उन्होंने पंचमदा को कहा कि रिकॉर्डिंग शुरू करो, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है, मैं इस गाने को मजेदार बनाता हूँ। तो रिकॉर्डिंग हुई, गाना मुखड़ा आया, अंतरा हुआ, म्यूजिक चले। फिर आखिर में कोडा में जब टेम्पो बढ़ता है और कोरस वगैरह सब हैवी हो जाता है, तो किशोरदा रिकॉर्डिंग में चिल्लाने लगे, 50,000 दिए, जोर से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, और जोर से बजाओ। तो वो गाने में भी आया, फिल्म में भी? गाने में भी शामिल है। आज भी वो अगर आप सुनेंगे गौर से, तो रिकॉर्डिंग में किशोरदा चिल्ला रहे हैं, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 दिए, ईमानदारी से बजाओ। तो किशोरदा ऐसे कमाल के पागल आर्टिस्ट थे, वो किस्मत थी वो, क्योंकि पंचमदा ने कहा कि ये गाना जब भी किशोरदा कुछ ऐसा अतरंगी पागलपन करते तो वो गाना हिट हो जाता है। और Actually, वो ही आर्टिस्ट थोड़े तो होते हैं ऐसे। तो आपने तो बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम किया है,
सबसे मैड सिंगर आपको कौन सा लगता है? सुखविंदर सिंह। आई लव यू पाजी, एक्चुअली एक ही आदमी है। मेरे हिसाब से सुखविंदर सिंह जैसा सिंगर इंडस्ट्री में नहीं है। एक्चुअली देयर इज नोबडी लाइक हिम। किशोर दा थे, रफी साहब थे, और मेरे हिसाब से आज के दौर में एक यूनिक सिंगर अपनी खुद की आवाज इस सुखविंदर सिंह। क्या बात। को म्यूजिक डायरेक्टर्स बुलाते हैं 3 मिनट का गाना गाने, वो 3.5 घंटे का गा के निकल जाते हैं। फिर उनमें से निकालते रहते हैं, खुला गाते हैं। अब वक्त है उस टैलेंटेड सिंगर को यहाँ बुलाने का जिन्होंने सलीम सुलेमान की जोड़ी के साथ तो बेहतरीन गाने गाए ही हैं, साथ में कई सारी भाषाओं में अपने सुपरहिट गाने जो हैं वो इस इंडस्ट्री को दिए हैं। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड, वेरी स्टाइलिश मिस्टर बेनी दयाल। क्या बात है बेनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बनती हैं और जोरदार। आइए सर। इतने हाई नोट्स आप लगाते हो ना, और इतने मजे से लगा देते हो। थैंक यू। अरे सुनकर उनके गीत खुल जाते दिल के गेट हैं। सुर और संगीत से उनका रिश्ता मानो सोलमेट है। क्या बात है। सोलमेट आपने कहा, बड़े सही मौके पे कहा। इनको अभी अभी इनकी सोलमेट जो है मिली हैं। आपकी नई नई शादी हुई है, मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो कैसा फील कर रहे हैं शादी के बाद? अच्छा फील रियाज में कोई कमी तो नहीं आई? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। तो उनको वैसे कभी गाना सुनाया नहीं आपने अपनी वाइफ को? हाँ, मैंने सुना है। कौन सा? एक्चुअली मेरी वाइफ की भी फेवरेट गाना वो है कैसे मुझे तुम मिल गई। सर बड़ा खूबसूरत गाना है। बाकी कॉर्ड भी बंदे ने दे दिया, बारी कॉर्ड भी आ गया, समझ गए होंगे। कपिल भाई जी की वाइफ का नाम कैथी है, तो शुरुआत से ये कैथी मुझे तुम मिल गई। क्या थी मुझे तुम मिल गई, तो ये किस्मत पे आए ना यकीन। वाह कैथरीन, आपको बहुत ही प्यारे हस्बैंड मिले हैं। शरेआम टीवी पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ही इज मैरिड। इज अ जेम। थैंक यू। आई लाइक दैट। बोले आप। तो रहमान साहब से आप पहले भी मिल चुके थे इस गाने से पहले? मैं सर के साथ तब काम कर रहा था 1 साल से। अच्छा। 2006 में सर को मिला था और तब से मैं काम कर रहा था उनके साथ, तो अच्छा लगा और इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आया और इट वाज अनफॉरगेटेबल। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। सर रहमान साहब किसी और भी एक आदमी को कह के गए थे कि यू वांट टू सिंग, आई विल मेक यू सिंग। वो आदमी आज तक फोन का ही वेट कर रहा है। कौन? कपिल शर्मा। अच्छा। तो वो ऐसे मतलब जैसे कभी बोल के जाते हैं किसी को कि फोन करके बुलाएंगे, तो बुलाते हैं? जरूर बुलाते हैं। एक्चुअली ना मैं ये जानता हूँ क्योंकि रहमान सर के साथ हम जब मैं शुरुआत में रिकॉर्ड कर रहा था, यू नो इट वाज डेली एंड मंथली जस्ट रेगुलर रिकॉर्डिंग्स वर्क, एंड फिर कुछ साल बाद बंद हो जाता है, लेकिन फिर ही विल रिमेंबर यू और सही तरह का गाना जो आपको सूट होता है ही विल कॉल यू, आपको गवाएंगे, ये तो जरूर होएगा ही। ओके, आई एम वेटिंग सर। आपका नंबर आएगा। अब एक्चुअली बेनी को आप फर्स्ट लुक में अगर किसी अनजान आदमी को दिखाएं जिनको पता ना हो बॉलीवुड का, तो वो यही समझेंगे कि इनके 2 रिवॉल्वर होंगे साइड पे और पीछे इनके मतलब डॉन जैसी पर्सनैलिटी, पर बड़ा अच्छा स्टाइल है आपका। थैंक यू। और बहुत खूबसूरत गाने गाते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं आप। थैंक यू सो मच। बेनी ने सलीम सुलेमान सर के साथ काफी सारे गाने गाए हैं और उस गानों के पीछे कुछ ना कुछ किस्से भी हैं और कुछ गाने तो आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं। अच्छा, मैंने एक आपका जैसे आपने ये वाला गाना गाया जी। कि एवे एवे लुट गया, मैंने देखा बहुत सारी चीजें जो अपनी निजी जिंदगी में होता है कि चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, चलो आइडिया आता है कि चाय पी रहे होंगे और डूब गया बिस्कुट, तो लाइन आ गई। हाँ। इसका पॉकेट में रॉकेट वाला आइडिया कहाँ से आया? यार ये तो जयदीप साहनी को पूछना पड़ेगा, बिकॉज उसने ये गाना पूरा लिख के लेके आया था कि ये गाना पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में रॉकेट है। कपिल, आप बोल रहे थे वो जो चाय में डूबा बिस्कुट जी, तो वो एक्चुअली हमारे स्टूडियो में एक रिवाज है कि हम लोग 4:30-5 बजे सब लोग बाहर बैठ के एक साथ में चाय पीते। चाहे खाना खाए ना खाए, चाय पीते सब। चाय साथ में होती है और चाय के साथ में बहुत सारे बिस्किट लगे हुए थे, और अमिताभ भट्टाचार्य के लिए वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। उसने कभी देखा नहीं है, एक तो वो चाय डुबा के जो बम्बई स्टाइल में जी बिस्किट डुबा के खाते,
बहुत बार बिस्कुट सारी चाय पी जाता है, पता है? आप 2-3 बिस्कुट बोलो तो बिस्कुट पी जाता है। करेक्ट। तो उसने वो देखा नहीं था कभी, उसको लगा कि इतना बड़ा कप चाय आया तो इतना कप चाय के किसके लिए चाहिए। तो हम लोग बैठ के सब बात कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं, तो उसने वहां पर ये देखा चाय में डूबा हुआ बिस्कुट, एंड ही रोट दैट। क्या क्रिएटिविटी है। उस आपके पैसे दिए आपने, क्योंकि चाय तो आप ही की थी। अभी पी के तो आइडिया आया उनको, तो बोला चाय और बिस्कुट के पैसे काट के देंगे।